Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start standard 9, new chapter. Name is probability, chapter number 15. आज हम probability के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने से पहले ये पूरा पार्ट पढ़ने से पहले, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको समझा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि एक कॉइन है, वन कॉइन, ठीक है? वो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो वो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। वन टाइम अगर आप टॉस कर रहे हो, वन टाइम अगर आप उसे टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो वो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन अगर यही कॉइन को, एक कॉइन को हम 400 टाइम टॉस करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स? 400 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉइन इज 400 टाइम इज टॉस। अगर जैसे आप टॉस करते हो तो दो पॉसिबिलिटी आएगी। पहली पॉसिबिलिटी होगी हेड की और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी आएगी? टेल। क्योंकि एक कॉइन है, अगर कॉइन के अनुसार एक ही कॉइन है, एक कॉइन में हेड और टेल भी होता है, ठीक है? अगर दो कॉइन होता तो पॉसिबिलिटी डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे कितने कॉइन है? फर्स्ट एक ही कॉइन है, तो हेड या टेल दो में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है? तो 400 टाइम्स, 400 टाइम्स टॉस करो। कितने टाइम्स टॉस करो? 400 टाइम्स। तो मैंने ऐसे कहा 400 टाइम्स टॉस करने से हेड हमारा 250। जब आपने एक कॉइन को 400 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, उछाला उसको, ठीक है, तो उस टाइम 250 टाइम्स क्या आया? हेड, ठीक है? मतलब जो भी अब बचा 400 टाइम्स है वो क्या आएगा? टेल। तो टेल कितना आएगा? 150, ठीक है? तो 400 टाइम इज टॉस और हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास? 250 है। टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 150। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हेड है और ये टेल है, तब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो यहाँ पे ये भी आपको बुक में लिखना ही है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखे हुए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे मैंने एच लिया बिकॉज द हेड का फर्स्ट लेटर, ठीक है? अब यहाँ पे ई की जगह एच भी अज्यूम करो तो इसलिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन। मतलब क्या हुआ? हम पहले न्यूमरेटर की बात करें फिर हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे, ठीक है? डिनोमिनेटर तो इजी है, वो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। है ये कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब आपने एक कॉइन है, ठीक है, उसको आपने टॉस किया, एक कॉइन को आपने 400 टाइम टॉस किया, तो आपकी क्या क्या ट्रायल है, क्या क्या इवेंट्स है? तो फर्स्ट ट्रायल क्या है आपका? हेड्स की ट्रायल्स कितनी है? 250 ट्रायल्स है। टेल की कितनी ट्रायल है? 150। टोटल ट्रायल्स कितनी है? अगर आपको टोटल ट्रायल्स पूछ रहे हैं तो ट्रायल्स इज व्हाट? 400। टोटल ट्रायल्स इज व्हाट? 400, बट हेड ट्रायल्स कितनी है? 250 एंड टेल ट्रायल्स, टेल की इवेंट कितनी है? 150 और हेड की कितनी है? 250। तो उसी तरह आप अगर देखो द नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां तक ही समझो, द नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स किसका आएगा? आपने क्या लिया? नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखो सेम फॉर्मूला से, नंबर ऑफ ट्रायल, द नंबर ऑफ ट्रायल इन हेड
P of heads. The number of trials in heads. तो ठीक है, यही फॉर्मूला में मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, बस ये स्टेटमेंट ही चेंज होता है. स्टेटमेंट कहाँ से है? नंबर ऑफ ट्रायल्स तो यहाँ है ही इतना नंबर ऑफ ट्रायल्स. इसमें ऑफ लिखो, इन लिखो, इन हेड्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. आप ट्रायल्स की जगह इवेंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं. आपको इवेंट लिखना है, इवेंट लिख दो. ठीक है, द नंबर ऑफ द ट्रायल्स इन हेड्स एंड टोटल नंबर ऑफ द ट्रायल्स. मैंने आपको अभी बताया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 400. ठीक है, 400 है. एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन हेड्स, अभी किसकी बात हुई? इन हेड की बात हुई. तो हेड कितना है? 250. हेड कितना है? 250. तो यहाँ पे ये 2 2 कट हो गया. 5 5 जा 50, 5 8 जा 40. आंसर क्या है? 5/8. प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है? 5/8. ठीक है, अब दूसरी बात, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिया उसी तरह हम क्या ले रहे हैं? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है. सेकंड पेज यहाँ से स्टार्ट. आपको जिस तरह लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ तक समझा रहा था. मेरे ये स्पेस इतने में आ जाएगा, लेकिन हमें स्पेस और चाहिए. तब देखो जिस तरह हमने हेड किया है, ठीक है, उस तरह हम क्या ले रहे हैं? टेल. अब टेल की फॉर्मूला क्या है? सेम. यहाँ पे जिस तरह नंबर ऑफ द ट्रायल इन हेड, तो नंबर ऑफ ट्रायल इन टेल. द नंबर ऑफ ट्रायल इन टेल. ठीक है, और डिनोमिनेटर तो बोथ में सेम ही रहेगा. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. ठीक है, तो देखो द नंबर ऑफ ट्रायल्स, द नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? ट्रायल कितना है हमारे पास? 150. ठीक है, ट्रायल कितना है? 150. एंड 400 टाइम टॉस करो, टोटल कितना है? 400. 0 0 कट. 5 3 जा 15, 5 8 जा 40. आंसर क्या है? 3/8. सपोज ऑल, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि दोनों जो ट्रायल्स थे हमारे, ठीक है, हमारे दोनों जो ट्रायल है हेड एंड टेल, अगर उसका हम एडिशन करते हैं, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तब उसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? तो सी ट्रायल कितना है? 5/8. ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5/8. हेड का आंसर, टेल का आंसर क्या है? 3/8. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से मींस 8, तो न्यूमरेटर का क्या होगा? प्लस है, तो प्लस 5 + 3 मींस 8/8. तो दोनों 8 1 जा 8. आंसर इज व्हाट? 1. अब प्रोबेबिलिटी में आपको एक बात ध्यान रखनी है. प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो उसका जो भी आंसर आएगा वो 0 और 1 के 0 लेस देन ऑफ p प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e लेस देन और इक्वल टू 1। जब ये आंसर 0 कब आएगा और 1 कब आएगा? देखो जितने भी आपको पॉसिबिलिटी कही हो, जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ यही पूछा था कि ट्रायल्स ऑफ हेड तक का ही क्वेश्चन होता तो यहाँ पे हमारा सम खत्म हो जाता। अगर हेड और टेल दोनों फाइंड करना होता तो हमारा सम यहाँ तक खत्म हो जाता, तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही करना था। लेकिन लास्ट में अगर ऐसा कहा हो आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है वो सबका एडिशन करना हो, वो सबका अगर एडिशन करने के लिए बोला हो, ऑल पॉसिबिलिटी कि ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड यू, ठीक है, ठीक है, जितने भी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की सबका सम करना है, मतलब एडिशन करना है, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका 1। ये बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज कौन से आएगा 1। जितनी भी पॉसिबिलिटी आपने फाइंड की सबका एडिशन करना है तो ऑलवेज आपका आंसर क्या आएगा 1। 0 कब आता है? फॉर एग्जांपल हेड टेल है, ठीक है, अगर मैं क्यूब, आपको क्यूब के बारे में ही पता है, ठीक है, क्यूब की हम बात बाद में करते हैं, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूब, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूब, तो क्यूब तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी क्यूब की ले रहा हूं तो क्यूब है क्या कहीं पे? नहीं है, तब उस टाइम आपका आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे 2 इवेंट होते हैं, इसको आप श्योर इवेंट भी बोल सकते हो एंड सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, वन आंसर, श्योर इवेंट एंड सर्टेन इवेंट, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको स्टैंडर्ड 10th में आएगा। इसके ही कॉपी रहता है, 10th सेम ही रहता है, 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है चैप्टर में, ठीक है। और ये जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ये कौन सी इवेंट होगी? इम्पॉसिबल इवेंट होगी, ठीक है। तो 0 कौन सी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। एंड 1 कौन सी इवेंट है? श्योर इवेंट। एंड दूसरी एक बात, 0 लेस देन और इक्वल टू p ऑफ e लेस देन इक्वल टू 1, ये आपका कौन सा इवेंट हुआ? श्योर इवेंट, ठीक है, और सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पर सिर्फ हेड और टेल की पॉसिबिलिटी हमने चेक की। अब इसके बाद हम क्यूब देखेंगे बाय चांस, ओके। पोज द वीडियो, पहले आप कॉपी कर लो, यहाँ पर पहले आपको कॉपी करना है, तो कॉपी कैसे करना है? ये आपका फर्स्ट पेज है, पहले आपको ये लिखना है, फिर ये आपका सेकंड पेज लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब है क्या? तो क्यूब आपको पता है, क्यूब में कौन से इवेंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉन्सेप्ट किस में होते हैं? क्यूब में होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड सेकंड थिंग, अगर ये 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उससे पर से होते हैं, तो 6 एलिमेंट्स हम फाइंड कैसे करेंगे? सेम एज इट इज, मैं अगर ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, probability of getting odd number, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? P ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर, कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो आपको ये देखना रहेगा इसमें ऑड नंबर कौन सा है। 1 इज ऑड नंबर, 3 is odd number and 5 is also is what? 1 3 5, 1 3 5, कितने? 3 नंबर है,
यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, नीचे तो हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यूब लिखा है, आपको इवेंट लिखना है। अगर ये इवेंट मैंने बोला हुआ है तो आप इवेंट लिख दो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, या तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इवेंट नहीं लिखना है तो एलिमेंट्स लिख दो, ठीक है। एलिमेंट किसे कहते हैं, जो ब्रैकेट में होता है, लेकिन मैंने ऐसे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए रैंडमली ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट, द नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट, ठीक है। ऑड एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट, द नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट 1 3 5, 3 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6, तो 3 2 जा 6, तो 1/2, ठीक है। आपका आंसर क्या है, 1/2। नेक्स्ट, अगर सिर्फ लिखो P ऑफ probability of getting even number, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा होता इवन नंबर तो क्या लिखते हो, तो आपको लिखना था सेम आएगा ना, और की जगह क्या आएगा, इवन, द नंबर ऑफ even element, which element, even element, and total number of element। जिस तरह हमें पता है कि नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हमें पता है टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, 6 नंबर है, तो क्या आएगा यहाँ पे 6। अब बात किसकी हुई, इवन, इवन कौन सा है, 2 इज इवन, 4 इज आल्सो इवन एंड 6 इज आल्सो इवन, 6 इज आल्सो इवन, तो 3 2 जा 2, 1/2, ठीक है। अगर आपको दो क्वेश्चन पूछे, P of getting the odd number and P of getting the even number, और इन दोनों का एडिशन पूछा तो क्या होता, कि P of odd प्लस P of even, तब आपको पता ही है कौन सा है, दो ही प्रोबेबिलिटी है, दोनों का एडिशन करना है, तो मैंने क्या कहा, आंसर क्या आएगा आपका 1, आंसर क्या आएगा, odd is 1/2, odd का आंसर क्या है 1/2, इवन का आंसर क्या है 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है मींस 2, डिनोमिनेटर सेम है मींस 2, तो ऊपर क्या आएगा 1 + 1 एंड 2/2, क्या आएगा लास्ट में 2/2, तो 2 2 जा कट मींस 1, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, हमारा आंसर क्या आएगा 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाना था, ठीक है। पोज करके कॉपी कर लो, ये क्यूब का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1, अब एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको फर्स्ट करवाया था, क्या कर रहा था 400 टाइम्स था ना वो, यहाँ पे कितना है ये 1000 टाइम्स, द कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, मैंने वहां पे आपको इंट्रोडक्शन पास में कितने करवाया 400 टाइम्स with the following frequency head is 445, tell 545, the probability of each event, आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, each event का मतलब क्या होगा कि आपको हेड की भी फाइंड करनी है और टेल की भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। अगर आप एक कॉइन
टॉस करते हो, अगर आपने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन आपने 1000 टाइम्स टॉस किया, कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। तो जब आपने वो टॉस किया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी? हेड 455 एंड टेल इज व्हाट? 545। तो यही फॉर्मूला पढ़ सकते। P ऑफ E, तो हम क्या लिखेंगे? दो चीजें, तो हम यहीं से लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, आप टोटल नंबर ऑफ कॉइन लिख लो। फाइंड क्या करना है? हेड, तो ये लिखो टोटल नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी टोटल नंबर नहीं, नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हेड कॉइन, हेड के कितने कॉइन है, ठीक है। यदि आप कॉइन नहीं भी लिख रहे हो तब भी चलेगा। अगर P ऑफ E द नंबर ऑफ हेड्स एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो आपको पता है हेड्स कितने हैं? हेड आपको दिया हुआ है, कितने दिए हेड? यहाँ पे देखो 445 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टॉस कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स आया? 10 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे हेड ऊपर लिखा है तो यहाँ पे हम ट्रायल्स देते हैं, ठीक है, हमारे पास है ना ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो 455 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.455, ठीक है। अगर P ऑफ E है तो E की जगह हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज व्हाट? यहाँ पे एक और बात भी लिख सकते हो, P ऑफ गेटिंग हेड्स, अगर आप हेड ले रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि लेट अज्यूम देम करके, आप डायरेक्ट ये लिख दो, P ऑफ गेटिंग टेल्स कितने होंगे? तो टेल्स हमारे पास कितना है यहाँ पे? 545, कितने टेल्स है? 545, तो 545 अपॉन 1000 मीन्स आंसर क्या है हमारा? 0.545। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पे हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट। जिसने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो एंड